आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। आज से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की होंगी 19 बैठकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के दिए निर्देश। प्रदेश में अब तक लगाए गए 4,03,52,500 कोविड टीके। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों के पहले दल को किया रवाना। और प्रदेश में हुई 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें आयोजित होंगी। दोनों सदनों में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने और राजनीतिक दलों का समर्थन लेने के उद्देश्य से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन और डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा भी मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बैठक में 33 दलों के 40 से अधिक नेता शामिल हुए और उन्होंने कई सुझाव दिए। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सुझावों को महत्वपूर्ण माना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कल सदन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड टीकाकरण को और तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की नियंत्रित स्थिति के बीच अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। 3% से अधिक पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 7 जनपद कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। ये स्थिति संतोषजनक है। प्रदेश कोविड टीकाकरण और नमूना परीक्षण में देश के अन्य राज्यों से काफी आगे है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,08,975 लोगों को कोविड टीके की खुराक दी गई। अब तक 4,03,52,500 खुराकें दी गई हैं, जिसमें 3,38,31,002 लोगों को टीके की पहली खुराक तथा 65,21,498 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 56 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 69 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोरोना के 1,262 सक्रिय मामले हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि अब तक प्रदेश में 6,23,71,000 से अधिक कोविड के नमूनों की जांच हुई। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.6% है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने ओलंपिक खेलों के लिए नई दिल्ली से टोक्यो के लिए भारतीय खिलाड़ियों के पहले दल को औपचारिक रूप से विदाई दी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 54 एथलीट, सहयोगी स्टाफ और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधियों सहित 88 लोगों का दल टोक्यो रवाना हुआ। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 135 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं खिलाड़ियों के साथ हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये दल देश को गौरवान्वित करेगा। ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने के लिए जो भारत के खिलाड़ी जा रहे हैं वो अपनी मेहनत
अपने अनुशासन, अपनी निष्ठा के कारण यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास ये अपनी पूरी ताकत भी लगाएंगे, लेकिन कोई मानसिक दबाव न हो, इसलिए उनको हौसला बढ़ाने के लिए हम सब लोग आए थे। हमने अपनी ओर से प्रयास किया, मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में, ताकि इन खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा मिल सके और टोक्यो में भी कोई दिक्कत न आए, उसका भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पीलीभीत जिले के मझारा फार्म निवासी हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह टोक्यो ओलंपिक में खेलने के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी जीत को लेकर परिजन और जनपदवासी उत्साहित हैं। और विवरण हमारे प्रतिनिधि से। 2016 में जूनियर वर्ल्ड कप के विजेता सिमरनजीत सिंह ने 2018 में भुवनेश्वर में सीनियर वर्ल्ड कप में किस्मत आजमाई और एशियन गेम्स में जकार्ता जाकर बेहतर प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी की 18 सदस्यीय टीम में चयन होने पर उसकी मां मनजीत कौर और पिता इकबाल सिंह स्वर्ण पदक जीत कर लाने की बात कह रहे हैं। सिमरनजीत सिंह जो मेरा बेटा है हॉकी प्लेयर, ओलंपिक में खेलने के लिए चयन हुआ है। हम इससे बहुत खुश हैं और बहुत प्रभावित हैं। हम ये चाहते हैं कि वो वहाँ से अपना गोल्ड मेडल लेके यहाँ पर वापस आएं और ये हमारी दुआएं उनके संग हैं। और मैं चाहता हूँ कि पूरी टीम अच्छा प्रदर्शन करे और अपना बढ़िया खेल दिखाएं। जिलाधिकारी पुलकित खरे सहित तमाम लोगों ने इस खिलाड़ी को बधाई दी है। पूरा जिला सिमरनजीत सिंह की जीत के लिए प्रार्थना कर रहा है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की गोरखपुर की पिपराई चीनी मिल और बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल की परियोजनाओं के लिए प्रदेश सरकार ने 22 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की है। प्रदेश में बढ़ते गन्ना उत्पादन के मद्देनजर पिपराई चीनी मिल के लिए 11 करोड़ 93 लाख रुपए और मुंडेरवा चीनी मिल के लिए 10 करोड़ 37 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। शाहजहांपुर और चित्रकूट जिले में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। शाहजहांपुर में दिल्ली से आ रही निजी बस अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे एक होटल पर चढ़ गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं चित्रकूट जिले की तहसील मानिकपुर के शबरी जलप्रपात में 4 युवक डूब गए, जिसमें से 3 की मौत हो गई और 1 को सुरक्षित बचा लिया गया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चित्रकूट में हुई दुर्घटना के मृतकों के परिजनों को नियमानुसार अनुमन्य राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर हो रही वर्षा से लोगों को उमस भरी भीषण गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर और आसपास के सभी जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा का ये क्रम अगले 2 दिनों तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं। वर्षा के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज से शुरू हो रहा संसद का मॉनसून सत्र। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की होंगी 19 बैठकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के दिए निर्देश। प्रदेश में अब तक लगाए गए 4,03,52,500 कोविड टीके। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निषेध प्रामाणिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों के पहले दल को किया रवाना। और प्रदेश में हुई 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।